एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन 14 कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारी RSCIT की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेसन 14 का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। में भी इस वीडियो लेक्चर के 2 पार्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी नीड यूजर को क्यों पड़ी या उसके बारे में अवेयर होना कितना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है सभी पर्सन ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे चाहे हम ऑनलाइन परचेजिंग करें या फिर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को ईमेल सेंड करना, टेक्स्ट मैसेज करना, तो मतलब सारा हमारा डेटा किस पे है, इंटरनेट पर है। तो इंटरनेट पे हमारी कीमती चीज है तो उसको चुराने के लिए अनऑथराइज्ड यूजर भी है, मतलब ऑनलाइन चोर भी है जो हमारा डेटा क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो उन सब के लिए बचने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए, अगर उनसे बचना हो तो हमें उनके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि कितने टाइप के ऑनलाइन जो थ्रेट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं या सेफ वेबसाइट क्या होती है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पर है और उन्हें बचाने के लिए हमें सारे थ्रेड्स या जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स या टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेड्स। थ्रेट्स मीन्स क्या होता है? थ्रेट्स मीन्स होते हैं अटैक या हमलिंग। ठीक है, हमलिंग ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। थ्रेट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिस्टम में हमारी परमिशन के बिना, मतलब अनऑथराइज तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं, वही सारे क्या होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो वो अलग अलग अटैक करते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम में। तो वो कितने हैं? फर्स्ट इज मेलवेयर। फर्स्ट क्या टाइप है? मेलवेयर। मेलवेयर के फिर टाइप है, फर्स्ट है हमारा मेलवेयर में वायरस, सेकंड है ट्रोजन हॉर्स, नेक्स्ट है थर्ड वन इज स्पाईवेयर। ठीक है, ये मेलवेयर के क्या है, टाइप है। ठीक है, सेकंड जो थ्रेट है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक है। नेक्स्ट अटैक कौन सा है? पासवर्ड अटैक है। पासवर्ड अटैक है। नेक्स्ट अटैक है डॉस अटैक। नेक्स्ट अटैक है मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग अटैक। नेक्स्ट वन इज सेशन अटैक। नेक्स्ट इज DNS पोजिशनिंग। ये भी क्या है, अटैक का एक टाइप है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट। हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट्स। ये सारे हमारे क्या हैं, टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड अवेयरनेस क्या क्या हमें रखने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। जो साइबर जो हमले होते हैं, ऑनलाइन जो हमले होते हैं, उनके कितने टाइप है? तो फर्स्ट मेलवेयर। मेलवेयर डिवाइड होता है 3 टाइप में। फर्स्ट है वायरस, सेकंड ट्रोजन हॉर्स, थर्ड स्पाईवेयर। फिर है फिशिंग अटैक, थर्ड है पासवर्ड अटैक, फोर्थ है डोस अटैक, फिफ्थ है मेलवर्टाइजिंग अटैक, सिक्स्थ है सेशन अटैक, सेवेंथ है
एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट या पोर्टल्स। कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी वेबसाइट सेफ है, हमें कौन सी वेबसाइट को यूज करना चाहिए और कौन सी वेबसाइट को यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेलवेयर। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मेलवेयर। मेलवेयर क्या है? साइबर जो थ्रेट है उसका एक टाइप है और मेलवेयर बहुत ज्यादा खतरनाक क्या होता है, एक साइबर थ्रेट है, सॉफ्टवेयर कोड होता है। जो भी मैलिशियस यूजर होता है वो किसी यूजर के सिस्टम में क्या करता है, वायरस को भेजता है। तो ये मेलवेयर कैसे हमारे सिस्टम में एंटर हो सकते हैं? ये जो हमारे ईमेल जो अटैचमेंट होते हैं उनके साथ ही हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, या फिर हमारे सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनके वीकनेस के कारण ये हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो मेलवेयर जो ये है वो कैसे एंटर होगा? ये होगा हमारे ईमेल के अटैचमेंट के साथ, ईमेल अटैचमेंट के साथ, या वीकनेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे जो सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो क्या हुआ, वीक हुआ, देन ये हमारे सिस्टम में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद क्या करेंगे, एंटर करने के बाद ये हमारे डेटा को क्या करेंगे, या तो उन डेटा को चुरा लेंगे, या अगर उनके काम का वो डेटा हुआ तो वो क्या करेंगे, चुरा लेंगे। अगर वो उनके काम का नहीं है तो उनको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेलवेयर के टाइप। मेलवेयर के कितने टाइप बताए? टाइप्स ऑफ मेलवेयर। कितने टाइप है? 3 टाइप है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा वायरस, सेकंड है ट्रोजन हॉर्स, थर्ड क्या है, स्पाईवेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वायरस। सबसे पहले हम वायरस की फुल फॉर्म देखते हैं। तो वायरस की फुल फॉर्म है V स्टैंड फॉर वाइटल, I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, R stand for resource, U stand for under, S stand for seize। ठीक है, ये वायरस की फुल फॉर्म है। V stand for vital, I stand for information, R stand for resource, U stand for under, S stand for seize। अब वायरस, अभी आपको मैंने बताया कि वायरस किसका टाइप है, मेलवेयर का। वायरस भी क्या है, बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर कोड है जो यूजर के परमिशन के बिना किसी भी सिस्टम में क्या करता है, एंटर करता है। और इसका जो मेन वर्क क्या है वो है रेप्लिकेट्स करना। ठीक है, ये किसी भी सिस्टम में एंटर करेगा और अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपने आप को बढ़ाएगा। जैसे 2 वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आए, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे अपने आप को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। अब सिस्टम में अगर ये वायरस आ गए देन ये क्या करते हैं, सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। पहले क्योंकि बहुत सारे वायरस आ गए तो हमारा सिस्टम क्या होगा, धीरे 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 वर्क करना क्या कर देगा, कम कर देगा। वर्किंग जो स्पीड है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारा सिस्टम क्या कर देगा, क्रैश कर देगा। तो वायरस क्या है, बहुत खतरनाक है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट वगैरह या कोई भी चीजें हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स भी क्या है, मेलवेयर का एक टाइप है। ठीक है, मेलवेयर का क्या है, एक टाइप है। ये हमें लगता नहीं, हमें मतलब यूजर को लगता नहीं है कि ये क्या हो
सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, और ये हमारे सिस्टम में आने के बाद कुछ खास गतिविधि एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन ये करते क्या है, ये डाउनलोड कर लेते हैं अलग वायरस और मेलवेयर को सिस्टम में। क्या करते हैं, डाउनलोड, किसको करते हैं डाउनलोड, मेलवेयर और वायरस को, मेलवेयर या वायरस को। ट्रोजन हॉर्स का काम यही है कि हमारे सिस्टम में आएंगे और क्या करेंगे, ये और जितने भी मेलवेयर या वायरसेस हैं उनको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, थर्ड टाइप था हमारा स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब आप सभी को पता होगा, स्पाई मीन्स क्या होता है, जासूस। तो मतलब ये भी हम पे क्या रखते हैं, जासूसी रखते हैं। ठीक है, यानी हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन पे क्या करेंगे, ये जासूसी करेंगे, और हम जो भी कीज प्रेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये लोग ध्यान से देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और इनको जिसने भी अनऑथराइज्ड यूजर ने सेंड किया है या हमारे सिस्टम में भेजा है उसका क्या ले लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर वो उन मैलिशियस यूजर को सेंड करते हैं, मैलिशियस यूजर को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कौन सा, जो इन्होंने कीज का क्या लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, ये उन मैलिशियस यूजर को सेंड कर देते हैं, और सेंड करने के बाद ये जो मैलिशियस यूजर है वो यूजर को क्या कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, हमारा डेटा वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का, कॉमन सेंस वगैरह का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक, ध्यान रखना है स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि स्पेलिंग क्या है, PHISHING, एग्जाम में आपको F भी दिखेगा, ठीक है, ये भी स्पेलिंग दिखेगी, बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, राइट क्या है, ये फिशिंग है। फिशिंग अटैक कैसे होता है, या जो मैलिशियस यूजर है वो कैसे ये फिशिंग अटैक का अंजाम देते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे ईमेल्स होते हैं उन पर क्या करते हैं, लिंक्स भेजते हैं। आपने देखा होगा आपके ईमेल्स में बहुत सारी लिंक आई हुई है, तो आपको क्या करना है, कोई भी जैसे जो अनजानी जो ईमेल्स होती है उनके लिंक पर क्या नहीं करना होता है, क्लिक नहीं करना होता है। अगर बाय चांस किसी यूजर ने कर दिया क्लिक, तो उससे होगा क्या, एक तो ये किस पे भेजते हैं, ईमेल पे, ईमेल पे क्या भेजते हैं, ये लिंक भेजते हैं। अगर हमने उस लिंक पर क्लिक किया, लिंक पर क्लिक करने पर क्या मांगते हैं, ये पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल मांगेंगे, जैसे आईडी पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, ठीक है, एफ नेम हो गया, फादर नेम हो गया, DOB हो गई, मतलब पर्सनल डिटेल क्या करते हैं, ये कलेक्ट कर लेते हैं, देन उन इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं ये लोग, फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लिंक्स पर क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। आप जिस पर्सन को नहीं जानते या फिर जहां से ये ईमेल आई हुई है आप इनको नहीं जानते, तो उन पर खास करके आपको कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं इससे क्या होगा, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है, इससे हमारी पर्सनल डिटेल मैलिशियस यूजर के पास जाती है और वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी ईमेल पर या कोई भी अननोन ईमेल पर, खास करके कौन सी ईमेल पर, अननोन ईमेल्स पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड अटैक। क्या है? पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक, पासवर्ड अटैक से बचने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, किसका यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए? मैक्सिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखेंगे? उसमें क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए उसमें अल्फाबेट्स,
अल्फाबेट्स इंक्लूड होने चाहिए, नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए एंड स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होने चाहिए। क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए? नंबर, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर कौन से हो गए? हैश, @ डॉलर साइन, ये सारे क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। अब बाय चांस किसी ने अपना पासवर्ड रख लिया राम123, तो इसको कोई भी क्रैक कर सकता है। अगर किसी ने अपना पासवर्ड ये रखा जैसे बाय चांस राम @शर्मा 9654, तो इसको हो सकता है जो मैलिशियस यूजर है इसको ये क्रैक करने में क्या लगे? टाइम लगे। तो अपना पासवर्ड क्या रखना चाहिए? मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सबका मर्ज यूज करना चाहिए ताकि आपका जो पासवर्ड है या पासवर्ड अटैक से आप क्या कर सको? बच सको। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज डॉस अटैक। डॉस अटैक, अब सबसे पहले देख लेते हैं डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डॉस की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होती है? डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब इसके नाम में ही क्या है? डिनाइल मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है? 3 चीजें देखना आप। सबसे पहले क्या होता है? ये फर्स्ट है अपना मैलिशियस यूजर। मैलिशियस यूजर या जिसको हम बोल देते हैं अटैकर। ठीक है, क्योंकि सारा काम खराब कौन करता है? मैलिशियस यूजर या जिसको हम बोलते हैं अटैकर। ये बैठा है एक तरफ। ठीक है, एक होता है टारगेट सर्वर जिसपे ये क्या करना चाहता है? टारगेट करना चाहता है, तो इसका नाम दे देते हैं टारगेट सर्वर। ठीक है, अब ये जो मैलिशियस यूजर है या अटैकर है वो क्या करता है? वो फेक रिक्वेस्ट किस पे देता है? टारगेट सर्वर पे। फेक रिक्वेस्ट मतलब ये ज़ॉम्बीज क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्या क्रिएट करेगा? ज़ॉम्बीज। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे किसी यूजर ने इस पे रिक्वेस्ट भेजना चाहता है तो इसका क्या है? जो ये क्या है? ये टारगेट सर्वर है। जो रियल जो यूजर है उसकी रिक्वेस्ट इसके पास नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि इसको जो ज़ॉम्बीज है, ठीक है, जो फेक जो अटैकर है, जो अटैकर है उसने जो फेक वेबसाइट बनाई है, जो फेक रिक्वेस्ट बनाई है, वो एक साथ में क्या करते हैं? इस पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक साथ रिक्वेस्ट भेजने से क्या होता है? हमारा जो सर्वर है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ठीक है, एक साथ जैसे ये ज़ॉम्बीज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक साथ कितने भी हो सकते हैं। ये एक साथ मिलकर एक ही सर्वर पर क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो जो रियल यूजर है उसकी रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, और जब ये पहुंचती है तो इसका पूरा डेटा कौन चुरा लेता है? अटैकर चुरा लेता है। ठीक है, क्या समझ में आया इसमें? कि एक तो अटैकर होता है और एक क्या होता है? जो टारगेट सर्वर होता है। ठीक है, 2 चीज होती है। अटैकर क्या करता है? फेक रिक्वेस्ट बनाता है, ज़ॉम्बीज बनाता है, उससे क्या करता है? वो उन टारगेट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, और जो रियल यूजर की रिक्वेस्ट होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कौन ले लेता है? ये अटैकर ले लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये डोस अटैक समझ में आया हो। डोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, डिनायल ऑफ सर्विस होती है। नेक्स्ट है हमारा मेलवर्टाइजिंग अटैक। मेलवर्टाइजिंग अटैक, ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने इसको फील किया होगा, देखा होगा। इसमें क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अटैक किया जाता है। कैसे? जो ये अटैकर होते हैं वो फेक एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, और उन फेक एडवर्टाइजमेंट पे कोई भी ध्यान देता है, कोई भी यूजर
मतलब उसमें क्या होता है, फंस जाता है, तो उसका पूरा डेटा क्या होता है, वो जो अटैकर है, अटैकर क्या कर लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन डेटा क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद वो उनका यूज किसी भी टाइप में कर सकता है, या तो उन डेटा को वो चुरा लेगा या फिर उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो इनसे बचने के लिए एक पर्सन को, एक यूजर को क्या करना चाहिए, अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट पर या कौन से एडवर्टाइजमेंट पे हमें क्लिक करना चाहिए, कैसी वेबसाइट पे जाना चाहिए। ये अपने कॉमन सेंस का यूज करके हम इस अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट अटैक है हमारा सेशन अटैक। सेशन अटैक, सेशन अटैक में क्या होता है कि इसमें भी दो चीज होती है, एक तो अटैकर होगा, एक अटैकर होगा और एक क्या होगा, यूजर होगा। कौन होगा, यूजर होगा। अटैकर क्या करेगा, पूरे सेशन को क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, या क्या कर लेगा, पूरे सेशन को अपनी तरफ कर लेगा। ठीक है, अटैक कर लेगा, उसमें हाईजैक कर लेगा, जिससे जो यूजर है वो कोई भी काम नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थ्रेड था वो था डीएनएस पोजीशनिंग। डीएनएस पोजीशनिंग, डीएनएस के फुल फॉर्म डोमेन, डोमेन नेम सर्वर। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अटैकर क्या करता है, जो ये जो डोमेन नेम होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं, उनके साथ क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, और उसके बाद जो यूजर जो रिक्वेस्ट करता है कोई वेबसाइट ओपन करने की, वो अटैकर उस वेबसाइट को, उस रिक्वेस्ट को उस वेबसाइट पे ना ले जाकर फेक वेबसाइट पर ले जाता है। जैसे कि जैसे ये यूआरएल है गूगल ओपन करने की, ठीक है, अटैकर क्या करता है, इसके डीएनएस में या आईपी एड्रेस में कुछ चेंजेस करता है, तो जो यूजर है, यूजर इस रियल वेबसाइट पे ना जाके कोई फेक वेबसाइट पे चला जाता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस फेक वेबसाइट में चली जाती है। तो इससे क्या होगा, जो मैलिशियस यूजर है वो उसके डेटा की या इंफॉर्मेशन का यूज गलत तरीके से कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको यूआरएल को एकदम अच्छे से रीड करना चाहिए कि ये यूआरएल सही है या नहीं। तो ये हमारे थे क्या, साइबर थ्रेट्स के टाइप जो हमने देख लिए। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट्स। अब यूजर कैसे पता लगाए कि कौन सी वेबसाइट सेफ है या अनसेफ है। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए या जाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे, किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को आप चेक करोगे। तो सबसे पहले दो चीज हमें ध्यान रखनी है, पहला पैडलॉक और HTTPS। ये ध्यान रखना है हमें किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। पैडलॉक क्या है, एक सिक्योरिटी लॉक है। क्या होता है, एक सिक्योरिटी लॉक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पैडलॉक वगैरह का यूज हमें देखना चाहिए कि ये किसी वेबसाइट के यूआरएल में है या नहीं। अब HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S स्टैंड फॉर सिक्योर। ये हमें एकदम चेक करना चाहिए कि किसी वेबसाइट के यूआरएल में पैडलॉक या HTTPS है या नहीं। अगर नहीं है
तो उस वेबसाइट से हमें वापस आ जाना चाहिए, यानी उस वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारा कीमती डेटा वहां चला जाता है और उसमें बैठे रहते हैं मैलिशियस यूजर या अटैकर। वो हमारे डेटा को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। फिर वो उनको, अगर उनको काम का लगा वो डेटा, तो उसका क्या कर सकते हैं, वो मिसयूज कर सकते हैं। अगर काम का नहीं लगा तो वो उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थे हमारे, पहले हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी, फिर टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, और फिर कैसे हम वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट सेफ होती है या नहीं। तो ये साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें जागरूकता ही नहीं होगी तो हम खतरे से कैसे बच पाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। थ्रेट्स देखे थे, थ्रेट क्या होता है, अटैक होता है, हमले होते हैं जो अटैकर करता है या मैलिशियस यूजर करता है, विदाउट हमारी परमिशन के हमारे सिस्टम में क्या करता है, घुसपैठ करता है और हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ थ्रेट में हमने देखा था पहला मेलवेयर। मेलवेयर क्या है, खतरनाक क्या है, सॉफ्टवेयर कोड है जो ईमेल अटैचमेंट या हमारे वीकनेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हमारे सिस्टम में एंटर होता है, हमारे डेटा को चुराता है या नष्ट करता है। देन है मेलवेयर के टाइप, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। वायरस क्या करता है, वायरस के फुल फॉर्म क्या है, ये हमने मेलवेयर देखा। वायरस के फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। वायरस हमारे सिस्टम में आता है और अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट्स करता है। तो रेप्लिकेट्स करिएगा तो हमारे सिस्टम को क्या कर देगा, स्लो डाउन करेगा, जिससे हम अपने सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, क्रैश कर देगा। देन हमने पढ़ा था ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये अलग मेलवेयर या वायरस को हमारे सिस्टम में क्या कर देता है, डाउनलोड करता है। नेक्स्ट ट्रोजन हॉर्स के बाद हमने पढ़ा था स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है जासूस, जो हमारी क्या करता है, जासूसी करता है, कीज पे क्या करता है, जासूसी करता है और उसका क्या करता है, स्क्रीनशॉट भेज देता है मैलिशियस यूजर को। नेक्स्ट हमने देखा था फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है, हमारी ईमेल पे लिंक भेजी जाती है, अगर उस पे किसी यूजर ने लिंक पर क्लिक किया देन वो हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं और उन पर्सनल डिटेल के अगर हम फिल करते हैं तो वो उनका क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक से बचने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डोस अटैक, जिसके फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें 3 चीजें होती है, मैलिशियस यूजर या जिसे बोलते हैं अटैकर, वो क्या करते हैं, ज़ॉम्बीज क्रिएट करते हैं और किस पे टारगेट करते हैं, सर्वर पर टारगेट करते हैं फेक रिक्वेस्ट के साथ। नेक्स्ट है मेलवर्टाइजिंग अटैक, जिसमें क्या करते हैं, जो अटैकर है वो फेक एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं। नेक्स्ट सेशन अटैक, जिसमें अटैकर पूरे सेशन को क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था डीएनएस पोजीशनिंग। डीएनएस के फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई सेफ वेबसाइट। कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेबसाइट कौन सी सेफ है, तो हमें चेक करना है HTTPS पैडलॉक, ये हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।